पधारो, रणति भंवर से आप पधारो, रणति भंवर से देवा आप पधारो, रणति भंवर से देवा आप पधारो। रिद्धि सिद्धि को संग में, रिद्धि सिद्धि को संग में लाना जी, सेवा मारी मानो जी गजानंद। फूल मारा गिरी तेरा काला जी, सरस्वती माती में शारदने शिवरो। देवा लक्ष्मण जी भी आना, राम जी भी आना, देवा लक्ष्मण जी भी आना, और सीता मैया को संग में, सीता माता को संग में लाना जी, सेवा मारी मानो जी। ओ जी खुल मारा गिरी तेरा काला जी, सरस्वती माती में शारदा ने शिवरो। जय हो। घूघरा बजाता मारे फेरू जी को लाना, घूघरा बजाता मारे फेरू जी को लाना, अरे घूघरा बजाता मारे, घूघरा बजाता मारे फेरू जी को लाना, ये घूघरा बजाता मारे, घूघरा बजाता मारे, घूघरा बजाता मारे फेरू जी को लाना, अरे घूघरा बजाता मारे फेरू जी को लाना, घूघरा बजाता बाबा फेरू जी को लाना। बजरंग बली को संग में, बजरंग बली को संग में लाना जी, सेवा मारी मानो जी। ओ जी खुलो मारा गिरी तेरा काला जी, मेता ने शिवरा गणपति देवा, खुलो मारा गिरी तेरा जी, सरस्वती माती में शारदा ने शिवरो। तान से देवा तेरो गुण गावे, तान से देवा तेरो गुण गावे, तान से देवा तेरो गुण गावे, तान से देवा तेरो गुण गावे। भूलन ज्ञान है, भूलन ज्ञान बताओ जी, सेवा मारी मानो जी गजानंद। बचनो पालन हारा जी, सेवा मारी मानो जी, वचन पालन हारा जी, सेवा मारी मानो जी। ओ गजानंद सेवा मारी मानो जी, गजानंद सेवा मारी मानो जी, गजानंद सेवा मारी मानो रे रे। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो, बोलो सदगुरु भगवान की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा बरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फलचा बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरौ कलेश विकार हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश बोलो उजागर राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवारी सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कोटि केसा हाथ ब्रजियो ध्वजा विराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम कहा जी करीबे को आतुरी प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा हेम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारी लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर सिर लाए रघुपति के ने बहुत बढ़ाए तुम बाबा पे पर तय सम भाई सहस बदल तुम रोज गावे हस कई श्रीपति कंठ लगावे सत्य कार्तिक ब्रह्मांड मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा जब कुबेर के पान जहाते कवि गोविंद कई सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपत देना तुम रोमंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वही सब जग जान जुग सहस्त्र जो जल पर भानो लील्योताई मधुर फल जानो प्रभु मोद्रिका मेले मुख माए जलधि लागी गई अर्थ रजनाई दुर्गम काज जगत के जेते दुर्गम अनोग
तुमरे तेरी राम दुआरे तुम रखवारे, मौत ने आज्ञा दिनों में सारे, सब सुख लहे तुम्हारी सेना, तुम रक्षकी काहू को डरे। आपन तेज समानो आपे, तीनों लोग आपे कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर रामे तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथी जो कोई लावे, सोई अमिति जीवन फल पावे। चारों जुगे प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगते उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। ऐसी सी तीनों निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन हमको पावे, जन्म जन्म के दुख इसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न डरगी, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत्य बारी पाठ कर कोई, छूटई बती सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सीधी सा की गोरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तने संकट हर, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभो। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, अयोध्यापति राम लला की की जय, बोलो रे भाई सब संतन के जय जय जय। आइए देखिए, हम सबने मिलकर गणेश जी महाराज को बुलाया और सबने हनुमान चालीसा का पाठ किया। सभी मिलकर के चलते हैं एक भजन सतगुरु भगवान के चरणों में।
राग भैरवी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए सभी मिलकर के ताले बजाएं और बातें नहीं करें भाई, है ना। हाँ, और व्यास जी महाराज हमारे बीच में आ चुके हैं, है ना। बातें नहीं करें, सभी मिलकर के मीठी मीठी ताली की सेवा करें। खड़े होकर स्वागत। हाँ, देखिए जैसे व्यास जी हमारे बीच में आते हैं, आप सभी मिलकर के खड़े होकर के स्वागत किया करो भाई, है ना। सभी मिलकर के लगाएं जयकारा, बोलो व्यास जी महाराज की जय हो। जय हो। आइए सभी ताली की सेवा करते हुए सतगुरु भगवान के चरणों में चलते हैं। लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, सतगुरु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी रे लागी रे लागी लागी रे लागी रे लागी लागी रे लागी रे लागी 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 रे जय हो। लागी लगने मत तोड़ना, लागी लगने मत तोड़ना, लागी लगने मत तोड़ना, गुरु जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना, सतगुरु जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना। खेती बुवाई मैंने आपके नाम की, खेती बुवाई मैंने आपके नाम की, खेती बुवाई मैंने आपके नाम की, खेती बुवाई मैंने आपके नाम की। हो मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, गुरु जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना, सतगुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, गुरु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मेरी लागी लागी लगन मत तोड़ना। लग रे लग रे लग रे लग रे लगन गुरु जी से लागी, लग रे लग रे लग रे लग रे लगन गुरु जी से लागी।
चल है गहरा नाव पुरानी, जल है गेरा नाव पुरानी, चल है गहरा नाव पुरानी, जल है गेरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गेरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गेरा नाव पुरानी। ओ बीच भंवर मत छोड़ना, ओ बीच मत छोड़ना, गुरुजी मेरे लागे लगन मत तोड़ना, गुरुजी मेरे लागे लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लगी लगन मत तोड़ना, इन भक्तों की विनती सुन ले जो, हम सबकी विनती सुन लियो, हम भक्तों की विनती सुन लीजो। हाथ पकड़े मत छोड़ना, ओ हाथ पकड़ मत छोड़ना, गुरुजी मेरे लगे लगन मत तोड़ना, गुरुजी मेरे लगे लगन मत तोड़, गुरुजी मेरे लगे लगन मत तोड़ना। सतगुरु भगवान की जय हो। आइए सभी मिलकर के आरती करते हैं, जो बैठे हैं वो भी खड़े हो जाएं आरती के लिए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंछी, पंचम वेद निराला, तब ज्योत जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंचमी वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंछी, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हर नाम यही हर धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हर नाम यही हर धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल के आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से ये तारती। ये संत गीत पवन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला, ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला, संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करणी दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन के आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल जगपत कोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला, मधुर बोल जगपति कोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला,
श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान के आरती, पापियों को पाप से ये तारती, पापियों को पाप से 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 तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारा भुज गए तिहारा, सदा वसंतम हृदयारविंदे, तव भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव बीजा दृढं त्वमेव, त्वमेव सर्वा मम देव देव, त्वमेव सर्वा मम देव। द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोगदयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। मंत्रपुष्पाञ्जलिं ॐ जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमा न्यासन्नः तेहनाकं वैमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ॐ अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदावत्सलाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। ॐ वृषभानुजाय विद्महे कृष्णः प्रियाय धीमहि तन्नो श्रीराधे प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलब्धि पूर्णागजादिकरवि रलसालपुष्पे बिल्वप्रबाल तुलसी दलमञ्जरेमि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर। सुमनसुगन्धित सुमनयुत सुमनसुगन्ध सुजात पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार। मेरे प्रभु करो स्वीकार। पुष्पांजलि समर्पयामि। गौतमाय नमः। भोले भागवत भगवान की जय हो। कृष्ण भगवान की जय हो। बाल गोपाल की जय हो। जगदम्बे मात की जय हो। बालाजी महाराज की जय हो। माता पिता देव की जय हो। पितृदेव की जय हो। गंगा मैया की जय हो। भगतोर भगवान की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। राम जी को जनक नंदिनी। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। महाराज जनक जी के यहाँ शिव जी का धनुष है जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना हुआ है।
बड़े बड़े राजा वहां आए, लेकिन उसे तोड़ना तो दूर हिला भी नहीं पाए। हमारे राम जी ने गुरु के आदेश का पालन किया और विनम्रता से धनुष को उठा लिया, है ना। राम जी ने, अरुण भैया, धनुष को उठा लिया। देखो परशुराम जी महाराज आ गए, बड़े क्रोधित हुए, लेकिन राम जी ने बड़े प्रेम से उन्हें समझाया महाराज। और राम जी की उम्र कितने हैं? मात्र 16 वर्ष और जानकी जी की 12 वर्ष महाराज। और जैसे ही राम जी ने धनुष को उठाया और झंडा चढ़ाने वाले थे कि धनुष बीच में से टूट गया महाराज। क्योंकि साक्षात नारायण जो थे, आज वरमाला लेकर जानकी जी आई। और देखो राम जी हैं हमारे लंबे, है ना, सीता जी हमारी छोटी, है ना। और जनक जी बैठे बैठे क्या प्रार्थना कर रहे हैं और सखियां क्या प्रार्थना कर रही है? छोटी सी जी, छोटी सी जी, छोटी सी सिया, क्या बात है। छोटी सी जी झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी। छोटी सी जी सिया, छोटी सी जे, छोटी सी जी सिया, छोटी सी छोटी सी जी सिया, छोटी सी जे, छोटी सी सिया, छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी। जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी। वरमाला लिए कब से ठाड़ी, वरमाला लिए कब से ठाड़ी, दुखन लगो शरीर, सिया मेरी छोटी सी। जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी। तुम तो राम जी अवध के राजा, तुम तो राम जी अवध के राजा, और हम जनक गरीब, लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। और देखो जब लक्ष्मण जी ने ये सब देखा तो भाभी का दुख देखा नहीं गया। और सीता जी मन ही मन प्रार्थना कर रही है कि लक्ष्मण भैया आप ही कुछ करो, हो सके तो। और लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में देखो वरमाला दे दी जाए राम जी को और सीता जी को, पंडित जी महाराज। और एक दूसरे को वरमाला पहनाने के लिए एक दूसरे के सामने आज राम जी और सीता जी, इतनी सुंदर जोड़ी। और कितनी सुंदर जोड़ी है। जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोड़ी, सीताराम मनोहर जोड़ी। और लक्ष्मण जी आज चरणों में गिर गए। और जैसे ही चरणों में गिरे तो सीता माँ ने राम जी उठाने के लिए जैसे ही झुके लक्ष्मण जी को, और जैसे ही झुके तो सीता जी ने वरमाला धारण। जोरदार तालियां बजाएं सभी भक्त मिलकर। जय हो, जय हो।
अवधपुर में भी सूचना भेजी गई, दशरथ जी महाराज बारात लेकर आए, भरत और शत्रुघ्न भी साथ में आए और सीता जी का विवाह राम जी के साथ हुआ, उर्मिला जी का लखन लाल जी के साथ हुआ, मांडवी का ब्याह भरत लाल जी के साथ हुआ और श्रुत कीर्ति का ब्याह शत्रुघ्न लाल जी के साथ हुआ महाराज। और आज देखो जो मुख्य यजमान है वो कन्यादान करेंगे माँ सीता का, और आप सभी को भी इस सुंदर जोड़ी का कन्यादान करना है और पुण्य लाभ अर्जित करना है। पहले महिला मंडल सब मिलकर, पहले मुख्य यजमान उसके बाद महिला मंडल। हाँ, आइए पूजन के लिए आ जाएं मुख्य यजमान जी, पहले पूजा करेंगे, उसके बाद सभी एक एक करके आए और पूजन करें भगवान का। और मंगल गीत गाए जा रहे हैं, स्वागत सत्कार बधाइयाँ। आइए सभी भक्त मिलकर। चौक पुरावो माटी रंगावो, आज मोरे राम घर आएंगे, आज मोरे राम घर आए। चौक पुरावो माटी रंगावो, शोक पुरावो माटी रंगावो, आज मोरे राम घर आएंगे, आज मोरे राम घर आए। खबर सुनाओ जो खुशी रे बनाओ जो, खबर सुनाओ जो खुशी रे बनाओ जो, आज मोरे राम घर आएंगे, आज मोरे राम घर आज मोरे राम घर आए। तेरी शक्ति बगल गौरी, धरती पर सजाओरी, तेरी शक्ति बगल गौरी, धरती पर सजाओरी, आज उतरी है राम की सवारी, आज उतरी है राम की सवारी। तेरी कोई काजल ना होरी, तेरी कोई काजल ना होरी, कोई काला टीका ना होरी, कोई काला टीका ना होरी, तेरी कोई काजल ना होरी, कोई काजल ना होरी, कोई काला टीका ना होरी, कोई काला टीका ना होरी। उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारे, उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारे। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मोरे राम घर आएंगे, आज मोरे राम घर आए।
एक एक करके आए और पूजन करें भगवान का सभी। हाँ, जिन्होंने पूजन कर लिया, जिन्होंने पूजन नहीं किया वो आ जाएं एक एक करके और सभी मिल करके पूजा करें भगवान की। रंगों से रंगी मिले, रंगों से रंगे मिले, रंगे मिले, नए नए रंगी खिले, नए रंग रंगों से रंगे मिले, नए नए रंगी खिले, खुशी आज द्वारे डाले डेरा, आज द्वारे पे डाले डेरा, पीहू पीहू पपियार पे कुहू कुहू कोयल जपे, पीहू पीहू पपियार पे कुहू कुहू कोयल जपे, आंगन आंगन परियों ने घेरा, आज में परियों ने घेरा, अनहद बाजा बजाओ रे सब में, अनहद बाजा बजाओ रे सब में, आज मोरे राम गया है, आज मोरे राम आए, छोटे बुलावो माटी रंगावो, छोटे पुराओ आटी सजाओ, आज मोरे राम घर आए, आज मोरे राम घर आए, तेरी सखी मंगल गाओ, तेरी सखी मंगल गाओ, तेरी सखी मंगल गाओ। और महाराज सिर्फ जनकपुरी में ही नहीं, पूरी सृष्टि में कुछ ही माना जा रही है। देवता जय जयकार कर रहे हैं और मीठी मीठी मंगल गालियां गाई जा रही। देखो, शादी ब्याह होता है तो मंगल गालियां गाई जाती है। आइए हम भी कुछ मंगल गालियां गाते हैं, सभी पूजन भी करते रहें और मीठी मीठी मंगल गालियों के आनंद भी लेते रहें। ओ रघुवर ने लाड लडावो रे, सखी मंगल गाली गाओ। सब मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए मंगल गाली भी गाएंगे और भगवान का पूजन भी करेंगे, कन्यादान भी करेंगे। रघुवर ने लाड लडावो रे, सखी मंगल गारी गाओ।
राजा राम जी ने लाड लडाओ रे सब मंगल गाली गाओ। ओ राजा राम जी ने लाड लड़ावो रे सके मिलकर मंगल गावो। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। जय हो, बधाई हो, बधाई। झिमो झिमो जी राम जी लाडो। झिमो झिमो जी राम जी लाडो। ओथे तो झिमो जी राम जी लाडो। झिमो झिमो जी राम जी लाडो। ओथे तो चारों भाई साधु जी रघुवर ने लाड लडावा। तो चारों आई आपो जी रघुबर ने लाड लड़ावा। ओ रघुवर ने लाड लडावा रे मैं तो मंगल गारी गावा। रघुबर ने लाड लड़ावा जी तो मंगल गावा। जय हो, जय श्री राम। जय हो। झिमो जी राम जी लपसी। झिमो झिमो जी राम जी लपसी। झिमो झिमो जी राम जी लपसी। झिमो झिमो जी राम जी लपसी। ता तो सब संता में तपसी जी ता तो मंगल गाली गावा। राजा राम जी ने लाड लडावा जी नवेर जी गाली गावा। ओ नवेर जी गाली गावा जी नवेर रंगे गाली गावा। ओ सिया राम जी को राजा राम जी को लाड लडावा जी तब रंगे गाली गावा। जय हो, जय श्री राम। ओथे तो झिमो जी राम जी पुड़िया। ओथे तो झिमो जी राम जी पुड़िया। झिमो झिमो जी राम जी पुड़िया। झिमो झिमो जी राम जी पुड़िया। ओथा की माई कौशल्या बुढ़िया जी मत मंगल गारी गावा। ताकि मात कौशल्या बुढ़िया जी नव रंग गारी गावा। राजा राम
लाड लडावा रे नवरंग गाली गावा ने लाड लडावा रे तो मंगल गाली गावा ने लाड लडावा जी तो मंगल गाली गावा मोजे 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 राम जी दुख के मोजे 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 राम जी दुख जी मोजी मोजी राम जी मुक्ति जी मोजी मोजी राम जी मुक्ति काका भजना से मिल जावे मुक्ति जी रंग रंग गाली गावा काका भजना सु मिल जावे मुक्ति जी नव रंग गाली गावा रघुवर ने लाड लडावा रे नव रंग गाली गावा मोजी 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 राम जी आजा जी मोजी मोजी राम जी आजा तो सब देवा का राजा जी तो मंगल गाली गावा रघुवर ने लाड लडावा जी नवरंगी गाली गावा नवरंगी गाली गावा चे नवरंगे गाली गावा नवरंगे गाली गावा चे नवरंगे गाली गावा सिया राम जी को राजा राम जी को लडावा जी नवरंगी गाली गावा नवरंगी गाली सिया राम जी को लाड लडावा जी नवरंगी गाली गावा सिया राम जी रो लाड लडावा जी नवरंगी गाली गावा नवरंगी गाली गावा जी नवरंगी गाली गावा नवरंगी
गाड़ी गावारी नव रंग की गाड़ी गावा या राम जी को लड़ा मारी नव रंग की गाड़ी गावा मुझे न हो के गाली गावा मुझे नव रामचंद्र भगवान की। और महाराज कुछ कहते हैं कि धन को भोजन करें तो भोजन को और हमारी खुशियों को भी थोड़ा सा छिपा कर हमें रखना चाहिए, क्योंकि कई बार जब अधिक खुशियां मिलती है तो उन खुशियों को नजर लग जाती है भक्तों। आज शायद उसी खुशी को नजर लग गई। भरत शत्रुघ्न तो अपने मामा के घर गए थे और विघ्नेश्वरी देवी अयोध्या में आई और मंथरा की बुद्धि में विकृति पैदा कर दी। मंथरा ने कैकेयी के विचारों को बदल दिया और कैकेयी ने, क्योंकि वैसे तो कैकेयी बहुत प्रेम करती थी देखो राम जी से, और कई बार कहा करती थी दशरथ जी से कि राम को ही राजा बना दीजिए। राम जी को राजा बनाने का विचार किया गया। दशरथ जी ने सोचा कि चुपचाप जब कैकेयी को मैं बताऊंगा तो बड़ी खुश होगी। सोचा उन्होंने सरप्राइज दे दूंगा कैकेयी को, लेकिन वो थोड़ा महंगा पड़ गया महाराज। उधर देखो कैकेयी ने किसकी सलाह ली? मंथरा की। हमारे सलाहकार जो हो अच्छे होने चाहिए भक्तों। यदि जीवन में अच्छे सलाहकार होते हैं तो जीवन आनंदमय बन जाता है, और जीवन में सलाहकार हमारे यदि सही नहीं हो तो जीवन फिर बिगड़ जाता है। आज कैकेयी ने मंथरा की सलाह ली और कहा कि देखो भरत जी तो अपने नाना के यहाँ गए हैं, और कैकेयी तुम बहुत सीधी हो, तुम समझते नहीं हो। यदि राम जी राजा बन जाएंगे तो भरत को नौकर बनना पड़ेगा, और तुम्हें नौकर की माँ हो तो तुम्हें भी नौकरानी की तरह रहना पड़ेगा। कैकेयी ने कहा मंथरा कैसी बातें करती हो, मैं तो बड़ा प्रेम करती हूँ राम से। मंथरा ने कहा एक बात बताओ, तुम्हें पता है इस चीज का कि राम जी को राजा बनाया जा रहा है? कहा मुझे पता नहीं है। कहा तुम समझती नहीं हो कैकेयी, चुपचाप राम जी को राजा बनाने की तैयारी की जा रही है, और तुम एक काम क्यों नहीं करती? मैंने सुना है कि 2 वर तुम्हें मांगने हैं राम जी से, वो अभी मांग लो। कैकेयी की बुद्धि में विकृति पैदा हो गई। और देखो जब दशरथ जी महल में पधारे, कहा हे प्रिय कहाँ हो? देखो तुम्हें एक सुंदर समाचार मैं सुनाता हूँ। तो कैकेयी तो कोप भवन में जाकर बैठ गई। कैकेयी तो कोप भवन में जाकर बैठ गई। कहा यदि मुझसे प्रेम करते हो तो जो 2 वरदान मुझे लेने हैं आपसे, वो वरदान मुझे आप दे दो। कहा देवी तुम मांग कर तो देखो, 2 क्या 10 वरदान मांग लो, मैं तुम्हें सहज ही दे दूंगा। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, मेरा राम आज राजा बनने जा रहा है। कैकेयी ने कहा ऐसे नहीं मांगूंगी, राम जी की शपथ खाकर बोलो, तभी मैं अपने वर मांगूंगी। और महाराज आज जैसे ही वर मांगा, भरत जी का राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास। दशरथ जी के पैरों को नीचे से जमीन खिसक गई महाराज। कहा हे सुंदरी, हे देवी, ये तुमने क्या बोल दिया? यदि तुम कहो तो मैं भरत को राज्याभिषेक राज्य गद्दी पर बिठा सकता हूँ, लेकिन राम को 14 वर्ष का वनवास मत दो। राम साक्षात धर्म का विग्रह है। राम लक्ष्मण सीता वन में जाने के लिए तैयार हो गए। देखो समय कितना परिवर्तनशील है। जो सीता नीचे नंगे पैर
गुलाब की पंखुड़ियों पर भी पैर नहीं रखती थी, वो सीता आज कहाँ जा रही है? वन में जा रही है। राम जी ने जन्म लेकर कई चीजें हमें बताई है। राम जी ने क्या कहा कि मैं भगवान होकर 14 वर्ष का वनवास सह सकता हूँ, तो थोड़ा बहुत कष्ट तो तुम भी सह सकते हो, है ना? ओ मैया तूने, ओ मैया तूने क्या ठानी मन में, राम सिया भेज दयरी वन में। हटीली तूने, ओ मैया तूने क्या ठानी मन में, राम सिया भेज दयरी वन में। ओ मैया तूने क्या ठानी मन में, राम सिया भेज दयरी वन में। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो, अपनो बदत में आप गवायो, अपनो बदत में आप गवायो। भरत की नजरन में राम सिया भेज दयरी वन में। हटीली तूने, ओ मैया तूने क्या ठानी मन में, राम सिया भेज दयरी वन में। महल छोटे वह नहीं रे बड़ैया, महल छोटे वह नहीं रे बड़ैया। सिया सुकुमारी संग दो भैया, सिया सुकुमारी संग दो भैया। गाँव ब्रज तजरे राम सिया भेज दयरी वन में। हटीली तूने, ओ मैया तूने क्या ठानी मन में, राम सिया भेज दयरी वन में। ओ मैया तूने, ओ मैया तूने क्या ठानी मन में, राम सिया भेज दयरी वन में। हटीली तूने क्या ठानी मन में, राम सिया भेज दयरी वन में। राम सिया भेज दयरी वन में, राम सिया भेज दयरी वन में। महाराज, आज समय ने ऐसी करवट बदली कि राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वन में चले गए। निषाद राजगो से रात्रि भर वार्ता हुई लक्ष्मण जी की। आगे केवट ने भगवान को गंगा पार किया। देखो, जब केवट से आग्रह किया गया कि भैया गंगा पार कर दो, तो केवट ने कहा कि देखो भगवान,
मैंने सुना है कि आपके चरणों में और आपकी चरण रज में बड़ा चमत्कार है। मैंने सुना है राम जी कि आपके चरण लगते ही पत्थर भी नारी बन गई, है ना? अहिल्या को नारी बना दिया था ना पत्थर से। तो मैंने सुना है कि राम जी आपके चरणों में जो धूली है वो बड़ी चमत्कारी है। यदि पत्थर को भी स्पर्श कर जाए तो वो नारी बन गई। यदि अरे मेरी नाव तो फिर लकड़ी की बनी है, यदि इसकी भी यदि नारी बन गई तो अपने परिवार को मैं कैसे पालूंगा, इसके बिना कैसे मैं गुजारा चलाऊंगा? तो प्रभु पहले आपके चरण में धो लूं, इस माटी को मैं हटा दूं, उसके बाद मैं आपको गंगा पार कराऊंगा। राम जी बड़े प्रसन्न हुए, समझ गए भक्त के भाव को, और आज केवट चरण राम जी के धुलाने लगा महाराज। और कितना समझदार है केवट। कहा राम जी देखो आप कहीं अनबैलेंस होके गिर नहीं जाओ, मेरे सिर पर हाथ रख लो। तो चरण भी धुलाए और ठाकुर जी के हाथ अपने सिर पर भी रखवा लिए महाराज। जैसे ही गंगा पार करने के बाद राम जी ने विचार किया कि उतराई थोड़ी देनी चाहिए। उतराई जब देने लगे केवट को महाराज, तो केवट क्या कहने लगा? केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा है भगवान। क्या कहने लगा केवट? केवट ने कहा रघुराई से उतराई नहीं लूंगा भगवान। मैं नदी नाल का केवट हूँ, तुम भवसागर के मालिक हो। मैं नदी नाल का केवट हूँ, तुम भवसागर के मालिक हो। मैं यहाँ वहाँ पार लगाता हूँ, तुम वहाँ वहाँ पार लगाते हो। हे भगवान मैं तो नदी को पार लगाने वाला हूँ, लेकिन हे प्रभु जब मैं भवसागर रूपी नदी में जब आऊंगा तो प्रभु आप मुझे पार लगा देना। कहते हैं कि जिसे नाई से नाई नहीं लेता है ना, किसी नाई का कोई यदि नाई मित्र है तो दाढ़ी बनाने के पैसे नहीं लेगा महाराज, है ना? तो ऐसे ही आप भी पार लगाने वाले हो और मैं भी पार लगाने वाला हूँ। मैं नदी से पार लगाता हूँ और आप इस भवसागर से पार लगाने वाले हो। बोली भक्त और भगवान की जय। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ओ हरे राम मेरे नैया राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। ओ हरे राम हरे हरे। धीरे बहोरी नैया धीरे बहोरी, धीरे बहोरी नैया धीरे बहोरी। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। अरे धीरे बहोरी मैया धीरे बहोरी, धीरे बहोरी मैया धीरे बहोरी। ओ धीरे बहोरी मैया धीरे बहोरी, धीरे बहोरी मैया धीरे बहोरी। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। अरे कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा। उनकी नैया
कौन की गंगा की नैया कौन की गंगा कौन के लक्ष्मण राम गंगा मैया तेरे बहो कौन के लक्ष्मण राम गंगा मैया दीने बहो मेरे नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया दीने बहो अरे धीरे बहोरी मैया धीरे बहोरे धीरे बहोरी मैया धीरे बहोरी धीरे बहोरी मैया धीरे बहोरे धीरे बहोरे मैया धीरे बहोरी मेरे नैया में ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहोरे नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया दीने बहो केवट की नैया भागीरथ की गंगा 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 ओ राजा दशरथ जी के राजा दशरथ ने लक्ष्मण राम गंगा मैया तीरे बहो राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया दीने बहो ओ मेरे नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया तीरे बहो नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया दीने बहो धीरे बहोरी मैया धीरे बहोरे धीरे बहोरी मैया धीरे बहोरी धीरे बहोरी मैया धीरे बहोरे बहोरी मैया धीरे बहोरी मेरे नैया में मेरे नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहोरे नैया में लक्ष्मण अरे क्या बात है क्या हो गंगा मैया दीने बहो ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहोरे धीरे बहोरी मैया धीरे बहोरे धीरे बहोरी मैया धीरे बहोरी धीरे बहोरे मैया धीरे बहोरे बहोरी मैया धीरे बहोरी मेरे नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहोरे नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया दीने बहो गंगा मैया धीरे बहो गंगा मैया धीरे बहो गंगा मैया धीरे बहो धीरे धीरे राम जी को पार भी उतारा और उतराई भी नहीं ली महाराज। और श्री वाल्मीकि मुनि से श्री राम जी ने अपने रहने का स्थान पूछा। वाल्मीकि जी बोले ऐसा कौन सा स्थान है भगवान जहाँ आप नहीं रहते, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होए में जाना। आप तो हर जगह रहते हो महाराज, फिर भी आपके लिए ये स्थान उपयुक्त है महाराज। सुमंत जी ने अयोध्या में जाकर सूचना दी कि मेरे कई बार कहने पर भी राम जी लौट कर नहीं आए, और जब थोड़ी बहुत जो आशा थी वो भी दशरथ जी की समाप्त हो गई। और क्या हुआ, राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरि रघुवीर विरह गयऊ सुरधाम। हे राम हे राम हे राम हे राम कब आओगे, हे राम कब आओगे। राम 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 करते करते दशरथ जी के प्राण निकल गए महाराज। देखो ये मत सोचना कि दुख जीवन में नहीं आता। आज जिनके पुत्र भगवान हैं उनके जीवन में भी दुख आया। अरे दशरथ जी तो भगवान के पिताजी है ना साक्षात, लेकिन फिर भी दुख आया। इसलिए जीवन में कभी दुखी आए भक्तों तो परेशान नहीं होना
चाहिए, बल्कि क्या प्रार्थना करनी चाहिए? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जो सब कुछ है वो भगवान के ऊपर हमें छोड़ देना चाहिए महाराज। वन में राम जी के पास एक बार शूर्पणखा भी आई, विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन मेरे प्रभु ने देखा भी नहीं। मानो राम जी कह रहे हैं कि हमारा जितना भी प्रेम होता है वो सिर्फ हमारी धर्म पत्नी के प्रति ही होना चाहिए। अपने प्रेम को किसी और से मत बांटो। पत्नी के निमित्त जो प्रेम है वो पत्नी के लिए ही होना चाहिए, है ना? पतिव्रता ही नहीं, पत्नीव्रता भी व्यक्ति को होना चाहिए। देखो, नियम कानून सिर्फ स्त्री के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए भी है। महाराज कहने लगी, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, ये संयोग विधि रचो विचारी। कहा कि राम जी तुम्हारे समान कोई सुंदर पुरुष नहीं है। क्या कह रही है शूर्पणखा? और रूप बदल कर आई है, देखो। कहा तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है और मेरी जैसी सुंदर कोई नारी नहीं है, ये सुंदर संयोग रहेगा। लेकिन राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ भेज दिया कि उधर जाओ, यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, हम तो पहले से ही शादी सुनाए भैया। लक्ष्मण जी ने क्या किया? नाक काट दी महाराज। देखो, गलत काम कोई करते हैं तो फिर नाक कटी जाती है, इसलिए गलत कामों से बचना चाहिए। रावण ने मारिच को स्वर्ण का मृग बनाकर भेजा और रावण जानकी का हरण करके ले गया। जटायु ने रावण से युद्ध किया, पंख कट जाने पर घायल हो गया और राम जी की गोदी में प्राणों का त्याग किया जटायु ने। बोले जटायु महाराज की जय। सबरी के घर जाकर बेर खाए, बाली का वध किया, रावण का उद्धार किया। देखो, राम कथा छोटी सी है भागवत में, इसलिए सूक्ष्म रूप से आपको कभी ऐसा संयोग बैठा राम कथा सुनाने का तो बड़ी विस्तार से आपको राम कथा सुनाएंगे। और ठाकुर जी ने चाहा तो ऐसा भी होगा महाराज। 14 वर्षों के बाद राम जी अयोध्या आए। 14 वर्षों में जितने दिन होते हैं लोगों ने उतने दीपक अपने घरों में लगाए, दीपावली मनाई और हमारे राम जी का राज्याभिषेक हुआ। लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था महाराज। सीता माता ने पहले भी कष्ट उठाए और आज जब पुनः राज्याभिषेक के बाद रहने लगी तो एक धोबी की बात सुनकर रघुवर ने जानकी जी को वाल्मीकि आश्रम में भेज दिया। देखो, सीता जी की भी ये तो भगवान की लीला है। कई लोग राम जी को दोष देते हैं कि अपनी धर्म पत्नी को निकाल दिया, लेकिन सीता खुद ये चाहती थी कि मेरे बच्चों का जन्म हो तो किसी आश्रम में हो, किसी संत के पास हो, ताकि मैं भी अपने बच्चों को महान बना सकूं। और महाराज वहां लवकुश पुत्र हुए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। और आज वो खुशियों का दिन आ गया जब हमारे ठाकुर जी कान्हा जी का जन्म होगा। कौन कौन चाहते हैं कि कान्हा जी का जन्म हो? उठा लीजिए दोनों हाथ। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो जय। महाराज आइए पुनः एक सुंदर सा भजन। इतना सुंदर श्रृंगार ठाकुर जी का है। अच्छा, ठाकुर जी आपके सामने विराजमान है, किस किस को सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी? ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ लगे है दुल्हा सा मेरे यार सांवरे। अच्छा भैया, किस किस को सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी? जरा दोनों हाथ उठाकर। और जिनको वास्तव में सुंदर लग रहे हैं वह जरूर हाजिरी लगाएं दरबार में, क्योंकि कहते हैं कि जो भगवान के भजनों में लेते हैं नाच, जो भगवान के भजनों में लेते हैं नाच, उनके जीवन में नहीं आती कभी कोई आँच।
बोले बाके बिहारी लाल की जय। और सभी खड़े हो जाएं, बिल्कुल सभी नाच के हाजिरी लगाएं। ओ लगे है दुल्हा सा मेरे यार सांवरे हो, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ओ लगे है दुल्हा सा दिलदार सांवरे, ओ लगे है दुल्हा सा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बाके बिहारी लाल की जय हो, बोल मुख्यमंत्री वाले की हंसी लगाते हुए। मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, 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 मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया, और मुकुट कानों में कुंडल इत्र को बरसाया, ओ महकता रहे दरबार सांवरे, वो महकता रहे हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। जय हो लाल की बधाई हो। सभी नाच के हाजिर रहे। जय हो भागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, भागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, भागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, भागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, वो सजाता रहे हर बार सांवरे, वो सजाता रहे हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बाके बिहारी लाल की आनंद है।
बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। और बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल बोल तुझको कौन सा भजन सुनाऊं। और बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसी कोई राग बता दे तू नाचे में गाऊं। ऐसी कोई राग बता दे तू नाचे में गाऊं। ओ नचाता रहूं हर बार सांवरे। वो नचाता रहो हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सांवरे। किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोले बाकी बिहारी लाल की बतौर भगवान की जय हो। देखो ठाकुर जी का श्रृंगार इतना सुंदर है और ठाकुर जी ही इतने सुंदर हैं कि आप सामने कहीं भी बैठकर देखो ऐसा लगेगा कि टुकुर टुकुर करके आपको ही देख रहे हैं, है ना। इतने सुंदर है हमारे ठाकुर जी। आइए भक्तों अब चंद्रवंश में चलते हैं। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध और बुध के पुत्र पुरखवा हुए महाराज। पुरखवा वंश में 6 पुत्र हुए। इसी चंद्रवंश में तेजस्वी राजा गादी हुए। गादी की पुत्र नहीं था, एक पुत्री थी सत्यवती, और सत्यवती का विवाह ऋषिक ऋषि से हुआ। महाराज मथुरा के बड़े यशस्वी राजा हैं उग्रसेन। उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था। पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया और उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। देखो बड़ा सौभाग्य है, आज ठाकुर जी का जन्म उत्सव है, ठाकुर जी का प्राकट्य होगा। सभी सुंदर सी इस पावन सी कथा का श्रवण करें। द्रुमिल नामक के राक्षस की छाया उस पर पड़ी। उससे जिस बालक ने जन्म लिया उसका नाम है कंस। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा राजन ये बालक आपके वंश को नष्ट कर देगा। उग्रसेन ने उस बालक को लता पताओं से लपेटकर यमुना में बहा दिया। और यमुना के किनारे वसुदेव जी के पिता सूरसेन जी भजन कर रहे थे। इन्होंने इस बालक को बहते हुए देखा तो इसे लेकर घर पर आए। पत्नी से कहा अब तक वसुदेव हमारा बेटा था, विधाता ने दूसरा और दे दिया, एक बेटा और दे दिया। धीरे धीरे कंस बड़ा हुआ। देवऋषि नारद ने सोचा कि इस दुष्ट को समाप्त करने के लिए कोई योजना बनानी पड़ेगी। नारद ने जाकर कहा अरे कंस, तू सूरसेन का पुत्र नहीं है, तू तो उग्रसेन का पुत्र है। तेरे पिताजी ने तुझे यमुना में बहा दिया था। कंस को जब पता लगा तो रात्रि में खड़ा होकर कैलाश पर्वत पर चला गया महाराज, और कठोर तपस्या करने लगा और भोलेनाथ की अखंड तपस्या की। भोलेनाथ को प्रसन्न किया। भोलेनाथ ने वरदान में एक धनुष दिया और कहा नारायण की सेवा ऐसे कोई तोड़ नहीं सकता। धनुष दिया और क्या कहा कंस, नारायण के सिवा इसको कोई तोड़ नहीं सकता।
और जो इसको तोड़ेगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। जो इसे तोड़ेगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि इसको तोड़ने वाला ही तेरा काल कहलाएगा महाराज। जब कंस ने सुना तो बड़ी चिंता हुई और कंस धनुष को लेकर मथुरा आया। अपनी सेना में आकर अकासुर, बकासुर, धनुकासुर बड़े बड़े राक्षसों को शामिल किया और मथुरा पर आक्रमण कर दिया। अपने पिता उग्रसेन को जेल में बंद कर दिया और स्वयं मथुरा की राजगद्दी पर बैठ गया। महाराज बड़ा दुष्ट था, अपने पिता को भी नहीं छोड़ा। कंस बड़ा अत्याचार करने लगा। सारे मथुरावासी इसके डर से कांपने लगे। कंस की एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी। आज महाराज देवकी जब बड़ी हो गई तो उसका विवाह वसुदेव के साथ संपन्न कर दिया गया। और इतना प्रेम करता था कंस अपनी चचेरी बहन से कि स्वयं अपने रथ में बिठाकर विदा करने जा रहा था और खुद रथ को हाँक रहा था। लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू इतने लाड प्यार से विदा करने जा रहा है, उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। कंस ने आकाशवाणी सुनी, रथ को रोका, देवकी के केस पकड़कर रथ से नीचे उतार दिया, तलवार से मारने लगा। वसुदेव ने कहा, अरे कंस, किसी नारी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, ये तो तुम्हारी लाडली बहन है और तुम्हें जो खतरा है वो इसके बच्चों से है, इसकी संतान से है, इसे तुम क्यों मार रहे हो? वसुदेव ने कहा, कंस, इसे छोड़ दो। कंस ने कहा कि ठीक है, मैं इसे छोड़ दूंगा, लेकिन जब तक 8वां पुत्र इसके नहीं हो जाते, जब तक इसको कैद में रहना पड़ेगा। और आज महाराज कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां लगवा दी गई, दरवाजों पर ताले लगवा दिए गए और पूरी कारागार के चारों तरफ पहरे लगा दिए गए। लेकिन ठाकुर जी की कृपा को कौन रोक सकता है भक्तों? कोई नहीं रोक सकता। समय आने पर देवकी ने प्रथम बालक को जन्म दिया जिसका नाम था कीर्तिमान। वसुदेव जी ने इस बालक को लेकर कंस के पास गए, बोले, महाराज, ये देवकी का प्रथम पुत्र है। कंस ने नवजात शिशु को देखा तो दया आ गई थोड़ी सी। अरे ये नन्हा सा बालक मुझे क्या मारेगा, और ये तो पहला पुत्र है, मुझे इससे कोई खतरा नहीं है, मुझे तो 8वें पुत्र से खतरा है। तभी कौन आ गए? नारायण नारायण नारायण। देखो, कोई भी काम यदि साधना होता है तो नारद जी फिर आ जाते हैं। नारद जी ने सोचा कि यदि इसके मन में दया आ गई तो फिर इसको मारना संभव नहीं हो पाएगा। आकर कहा, कैसे हो कंस, क्या हुआ? अभी तक कोई भांजा नहीं हुआ? कहा, नहीं नहीं, एक हुआ था। तो कहाँ गया? कि अरे नारद जी, मैंने छोड़ दिया, उसे मुझे क्या खतरा है, और वैसे भी 8वें बालक से मुझे खतरा है। कहा, अरे कंस, तुम बड़े सीधे हो, बड़े दयालु हो, तुम समझते नहीं हो। देखो, कोई दुष्ट व्यक्ति पास में बैठा हो ना, तो झूठी उसकी प्रशंसा करनी पड़ती है। नारद जी ने क्या कहा? अरे कंस, बड़े सीधे हो, तुम समझते नहीं हो, सीधे साधे हो ना। अरे नारायण की लीला का कोई पता नहीं है कि वो गिनती कहां से शुरू कर दे। यदि 1 से गिनती शुरू की तो 8वें नंबर का 8वां होगा, और यदि ठाकुर जी ने 2 से गिनती शुरू कर दी तो फिर तो पहले नंबर का ही तुम्हारा काल बनकर आएगा। इसलिए तुम समझ जाओ। महाराज पुत्र को बुलाया गया तो कहा, नारद जी, आप ही बता दो मुझे क्या करना चाहिए। कहा, कंस, मैं तो तुमसे कहूंगा नहीं कि तुम बच्चे का पैर पकड़कर और चट्टान पर डाल दो, मैं थोड़ी कहूंगा, ये तो तुम्हें करना है। और देखो, उसको ज्ञान दे करके आज नारद जी गए हैं। कंस ने उस बालक को पछाड़ दिया, और क्योंकि पाप जब बढ़ने लगता है ना तो बुद्धि काम
नहीं करते महाराज। नारद जी ने कहा तो उसने बालक को मार दिया और धीरे धीरे करके संतान हुई, एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया। और 7वें संतान के रूप में लक्ष्मण जी महाराज आए, जो बलराम जी बनकर माँ देवकी के गर्भ में पधारे। उन्हें वहां पर भेज दिया गया महाराज। कहाँ गए? देखो नंद बाबा की 2 पत्नियां हैं, तो दूसरी पत्नी की कोख में बलराम जी चले गए। योग माया ने ऐसा ही किया। समय आने पर उस बालक ने जन्म लिया, उसका नाम बलराम हुआ। कंस को पता लगा तो बड़ा खुश हुआ कि 7वां बालक तो डर के मारे आया ही नहीं। महाराज अब हमारे गोपाल जी आने वाले हैं। देखो देवताओं को पता लगा कि भगवान अवतरित होने वाले हैं। गोविंद का मंगलाचरण करने लगे, स्तुति करने लगे सभी देवता मिलकर। भगवान जब गर्भ में आते हैं तो गर्भ की भी स्तुति की जाती है, क्योंकि वो गर्भ भी धन्य हो जाता है भैया। देवता सत्य सत्य कहकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भागवत में भी सत्य की ही स्तुति की गई है। सत्यम परम धीमहि, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है। नारद जी ने सोचा भगवान आने वाले हैं, कंस को ऐसा डरा कर आऊं कि बस आनंद आ जाए और दुर्लभ हो जाए। नारद जी ने कहा कंस आपको पता है 8वां आने वाला है? कहा हाँ गुरुदेव पता है। देखो मैं तुम्हें बता दूं वो कैसा होगा। वो काला काला सा होगा, सांवला सा है ना, मुरली बजाने वाला होगा, माखन चुराने वाला होगा। अब तो महाराज कंस की स्थिति ऐसी हो गई कि यदि दाल में जीरा भी नजर आ जाए तो काले जीरे को देखकर भी वो डरने लगा। काला जीरा जैसे ही देखता तो उसको लगता कि जीरे का रूप लेकर के कन्हैया मुझे मारने के लिए आ गए। ऐसा डर उसके मन में बैठ गया। वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा, दिखने में छोटा होगा लेकिन बहुत टेढ़ा होगा। बड़े टेढ़े हैं ठाकुर जी, है ना, बड़ा टेढ़ा होगा महाराज। नारद समझा कर चले गए। कंस पूरी तरह से डर गया और भयभीत हो गया। अब तो महाराज भादों का महीना आया, षष्ठ पक्ष की अष्टमी तिथि, द्वार रोहिणी नक्षत्र, और राम जी ने वचन दिया था ना चंद्रमा को कि देखो अभी दिन के 12 बजे आया हूं और जब चंद्रवंश में आऊंगा तो रात्रि के 12 बजे आऊंगा महाराज। ठीक 12 बजे हैं, कारागृह में प्रकाश हो रहा है, सब लोग गहरी नींद में सो रहे हैं और बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज मेरे कन्हैया का प्राकट्य हो गया महाराज, प्राकट्य हो गया। आज भगवान प्रकट हो गए। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। प्रकृति भी उत्सव मना रही है, देवता भी उत्सव मना रहे हैं। आइए हम भी स्वागत करें थोड़ा कान्हा जी का। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम शरणागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। बोले बांके बिहारी लाल की। स्वागतम सुस्वागतम
शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं। समस्त देवताओं सुंदर दिव्य झांकी का दर्शन कर रहे हैं। माता बोली, छोटी बालक बनकर आओ ना, ये क्या बनकर आए? भगवान ने कहा, कंस मामा आते ही मार देंगे ना, इसलिए मैया मैं चक्र गदा सब लेकर आया हूँ। बालक के रूप में देकर मेरी रक्षा कौन करेगा? फिर मेरी रक्षा आपको करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा, एक काम करो, आप मुझे गोकुल पहुंचा दो। नंद पत्नी ने अभी एक कन्या को जन्म दिया है, उस कन्या को यहाँ ले आना और मुझे वहाँ छोड़ आना। वसुदेव जी ने कहा, हथकड़ी बेड़ियाँ लगी है, कैसे जाऊँगा, कैसे करूँगा ये सब? लेकिन गोविंद ने कहा, चिंता मत करो। देखिए पूजा करें, पूजन करें भगवान का। अरे इनको रहने दो, क्यों फोड़ रहे हो इनको? देखो नंदोत्सव कल मनाएंगे आनंद से, हाँ कल गुब्बारे फटाके सब फोड़ेंगे। आइए भगवान का पूजन करते हैं। पहले मुख्य यजमान जी पूजन करें, फिर सभी ठाकुर जी का पूजन करेंगे। बड़े सौभाग्य से पूजन का सौभाग्य प्राप्त होता है महाराज। और जैसे ही वसुदेव जी कृष्ण को गोदी में लेने लगे, हथकड़ियां खुल गई। देखो, जब भी जीव के पास ब्रह्म आता है तो फिर बंधन मुक्त हो जाते हैं। जब भी ब्रह्म हमारे जीवन में आते हैं तो बंधन से मुक्त हो जाते हैं। चलने लगी तो बेड़ियां खुल गई और सब सैनिक सो गए, दरवाजे खुल गए। वसुदेव कान्हा जी को लेकर जोर से जब जाने लगे तो जोर से बारिश आने लगी। कल आई थी ना जोर से बारिश, क्योंकि कान्हा जी हमारे आने वाले थे महाराज, है ना। वसुदेव जी कान्हा जी को लेकर चले, जोर से बारिश होने लगी, यमुना पार करने लगे तो यमुना का जल ऊपर उठने लगा। भगवान के चरणों का स्पर्श करने के लिए भगवान ने कहा, यमुना यदि मुखारबिंद देखोगी तो बाबा पूरी डूब जाएंगे, इसलिए तुम बस नीचे से ही दर्शन कर लो। और महाराज वसुदेव जी गोविंद को लेकर नंद यशोदा के महल में पहुंच गए। यशोदा घोर निंदा में सोई हुई है, गोविंद को वहां सुलाया और कन्या को लेकर वापस आ गए। कन्या को लेकर वसुदेव जी जैसे ही वापस मथुरा आए, एक एक करके ताले वापस बंद हो गए। कन्या कौन है? माया का रूप। जब जब जीव के पास माया आती है तो बंधन से हम बंध जाते हैं। जब महाराज माया बांधती है और गोविंद छुड़ाते हैं। माया हमें बंधन में बांधती है और गोविंद हमें बंधन से मुक्त करते हैं। देवकी ने कहा, भैया आपने मेरे 6 पुत्रों को मार दिया, 7वां मुझे मिला नहीं, ये तो कन्या है, इसे छोड़ दो। कंस ने कहा, बेटा होना था, बेटी कैसे हो गई? लगता है कि मेरा काल मुझसे डर गया और बेटी बनकर आया है ताकि मैं दया कर सकूं। सैनिकों ने कहा, महाराज देवताओं ने इसे लड़की बनाकर भेजा है, वो जानते हैं वो बड़े छलिया हैं, आप बड़े दयालु हो, लेकिन दया नहीं करना।
महाराज कृष्ण ने जैसे ही देवकी की गोद से कन्या को छीनकर और जैसे ही पत्थर मारा, वैसे ही वह कन्या योग माया बनकर कंस के हाथ से छूट गई। आकाशवाणी हुई, कहा अरे दुष्ट, मेरे जैसे निपराध को मारने से क्या होगा? तुम्हें मारने वाला तो ब्रज में अवतार ले चुका है, तुम्हें मारने वाला तो ब्रज में अवतार ले चुका है। और जिनने पूजा नहीं करी है वो पूजा कर लें, एक एक कर आ जाएं। हाँ, एक एक करके आ जाएं, पूजा करें, पूजन भगवान का जल्दी से पूजन करें। और उधर महाराज देखो, नंद बाबा ब्रज के राजा है, 75 साल की उम्र है, लेकिन अभी लाला उनके हुआ नहीं है। संतों ने आशीर्वाद तो दिया बालक होने का, लेकिन विचार करने लगे कि अरे इस उम्र में कहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन संतों का आशीर्वाद हो तो क्या नहीं हो सकता महाराज। अब कहने लगे, दो बहनें हैं नंदा और सुनंदा। जब नंदा सुनंदा को पता लगा कि भाभी के कुछ भयो है, तो जाकर देखा कि अरे कहीं लाली तो ना भाई, देखिए तो सही, क्योंकि यदि लाला होगा तो अच्छे अच्छे पुरस्कार मिलेंगे और लाली होगी तो कुछ विशेष नहीं मिलेगा महाराज। और जैसे ही देखा चद्दर उठाकर तो बड़ी प्रसन्नता हुई। अरे लालो भयो है, लालो लालो भयो भैया, जोर जोर से थाली बजाने लगी। दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास गौशाला में गई। नंद बाबा बैठे बैठे बोल रहे हैं, अभी तो भयो नाए, अभी तो भयो नाए, जाने कब भयेगो, अभी तो भयो नाए, जाने कब भयेगो। मैं 75 साल का था हो गया। सुनंदा बोली, बधाई हो बधाई। देखो रेनवाल परिवार को, हमारे निरंजन जी को और कुसुम जी को, भैया भाभी को, सभी को और आप सब भक्तों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ हो ठाकुर जी की। कहने लगे बधाई हो बधाई। अरे काहे की बधाई, पहले ये तो बताओ भैया, मुझे ये तो बताओ कि क्या दोगे। कहा जो तुम मांगोगे वो देंगे, तुम बताओ तो सही। बोली अरे लाला भयो है लाला। ये सुनते हैं मानो 75 साल के नंद बाबा आज 16 साल के बन गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यमुना में 108 डुबकी लगाई और सज धज कर बाबा तैयार हो गए। बधाई हो बधाई। आइए ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद कर लाला जायो बधाई हो बधाई। लाला जायो रे, नंद कर लाला जायो रे। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद कर लाला जायो रे। लाला जायो जय हो। बाल बाल सब रस मिले गावे, बाल बाल सब रस किने गावे। योत योत कर रस घर आवे, योत योत कर रस घर आवे। बाल बाल सब मिल कर गावे, बाल बाल सब मिल कर गावे। योत योत कर रस घर आवे, योत योत कर नंद घर आवे। ब्रह्मानंद समान आज सुखी सबने पायोगे। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद करी लाला जायो लाला जायो रे, नंद करे लाला जायो जहो। लाला जायो रे, नंद करे लाला जायो रे। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद कर लाला जायो।
ब्रज 84 कोस में भैया सब कहे यशोदा यशोदा मैया। हरि ब्रज 84 कोस में भैया सब कहे धन्य यशोदा मैया। अस्सी साल की आयु में, अरे 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो हे ब्रज में हो रही दे नदी गरी लाला जायो ओ ब्रज में हो रही नंद कर लाला जायो रे, अरे लाला जायो रे नंद करे लाला जायो रे, लाला जायो रे नंद करे लाला जायो रे। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ब्रज में हो रही है नंद कर लाला जायो रे, ब्रज में हो रही है नंद कर लाला जायो रे। ब्रह्मा शिव सनकादिक आए सिद्धि मुनि सब देव सिहाई। हरे ब्रह्मा शिव सनकादिक आए सिद्ध मुनि सब देव सिहाई। गरीबालन को रूप सबन मिली, गरीबालन को रूप सबन मिली मंगल गायोगे ये ब्रज में हो रही देदार नंद करे लाला जायोगे। बोली बाकी हरि लाल की। लाला जायो रे नंद करे लाला जायो रे, ओ लाला जायो रे नंद करे लाला जायो रे। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में हो रही है जयकार नंद करे लाला जायो रे। यशोदा भाग्य बढ़ाई सब ही देने लगे बढ़ाई। नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई सभी देने लगे बढ़ाई। ऐसो अद्भुत सुध और नहीं, ऐसो अद्भुत सुध और नहीं कोई जायोगे ब्रज में हो रही देदार नदी करी लाला जायोगे। नंद कर लाला जायो। बोल कृष्ण भगवान की जय। और आइए कल बड़े आनंद के साथ नंद उत्सव मनाया जाएगा। कान्हा जी की प्यारी प्यारी जो बाल लीला हैं उनका दर्शन होगा, गोवर्धन पूजा होगी और 56 भोग के दर्शन होंगे। आप सभी कुछ भी यदि ठाकुर जी के लिए बनाकर लाना चाहें तो सूक्ष्म रूप से बना सकते हैं अपन, है ना। कल हमारे ठाकुर जी गिराज रण को उठाएंगे, है ना, अपनी कनिष्का उंगली पर। आइए सभी प्रेम से आरती करते हैं। कल सभी को आना है और इससे अधिक संख्या में पधारना है। अब आज हमारे कान्हा जी आ गए हैं तो ये आनंद बढ़ता ही जाएगा हमारे जीवन में। नंद के आनंद भयो
जय हो नंद लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। कल नंद उत्सव का भी आनंद लेंगे सभी भक्त। बधाइयाँ कल बांटी जाएगी। कल बांटी जाएगी बधाइयाँ। और सब खड़े हो जाएं अपने स्थान पर आरती के लिए।